बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो हेयरिंग हुई वो अब कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दी गई है और ज़ाहिर है कि जो कार्रवाई हुई वो कौमी टेलीविज़न पे दिखाई भी गई, तो उसकी तफसीलात में मैं नहीं जाऊँगा। मुख्तसर एक दो बातें ज़रूर करना चाहूँगा कि आज पूरी कौम के सामने लाइव टेलीविज़न के सामने शायद पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे हामिद खान साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तस्लीम किया कि अकबर एस बाबर बानी रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 से 10 बानी अरकान में ये भी एक थे। तो ये अल्लाह की ज़ात है कि सच्चाई सामने आ ही जाती है कि आज सबसे बड़ी अदालत के सामने ये बात तय होगी कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फाउंडिंग मेंबर हूँ। इसके अलावा मैं मुख्तसरन सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस नहज पे पहुँची क्यों कि उसका इंतखाबी निशान जो है उसके बारे में सवालात हैं और अदालती कार्रवाई हो रही है। ये बेराव रवि की एक लंबी दास्तान है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने वालों में शामिल हूँ जिसको आज तस्लीम किया गया। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़े मकसद के लिए बनाई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने एक इदारा बनाना था, एक जमहूरी इदारा बनाना था। ये वर्कर्स की पार्टी बनना थी जहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं वो बाइख्तियार हों, वो अपनी क़यादत का इंतखाब करें, वो अपनी क़यादत से जिस पॉलिसी को चाहते हैं उस तरफ उसको लेके जाएं, और वो लीडरशिप जो हो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की ताबे हो। ये बुनियादी चीज़ थी जिसके लिए मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बुनियादी आइन है मैं उनके लिखने वालों में शामिल हूँ। हमने ये बात उस वक्त भी सामने रखी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी जमात होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रोल मॉडल होगा, और ये बतदरीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बद से बदतर होती गई और यहाँ अथॉरिटेरियन और डिक्टेटरशिप बनती गई। अब नौबत यहाँ तक पहुँची है कि एक ताज़ा तरीन कब्ज़ा ग्रुप है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कब्ज़ा किया हुआ है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई है मार्च अप्रैल 2022 से, आपके पास 1.5 साल था, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस क्यों नहीं कराए? आपने वर्करों को उनके बुनियादी आइनी हकूक़ से क्यों महरूम किया? और जब इलेक्शन कमीशन ने आपको दोबारा मौका दिया 23 नवंबर को कि आप 20 दिनों में एक ट्रांसपेरेंट इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, आपने इतना बड़ा नाटक क्यों रचाया? आपने लोगों के आंखों में खाक क्यों धोली कि आपने ये एक ऐसी जगह इलेक्शन कराई जिसकी लोकेशन तक खुफिया रखी गई, जिसमें हम फाउंडिंग मेंबर, मैं खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी दफ्तर गया 1 दिसंबर को, और मैंने उनसे कहा मुझे कागजात नामजदगी दिए जाएं, मैंने उनसे कहा मुझे इलेक्शन के कवायद और ज़वाबित दिए जाएं, मैंने उनसे कहा कि ये वोटर लिस्ट जो है ये 3 चीज़ें हमें मुहैया की जाए, हम इस इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेना चाहते हैं। हमने किसी ओहदे का मुतालबा नहीं किया क्योंकि हम ये जमहूरी आइनी हक कायम करना चाहते थे कि सियासी जमातें जो हैं वो उनके जो वर्कर्स हैं उनका काम ये नहीं है कि सड़कों पे आएँ और डंडे खाएं और जेलों में जाएं और चंद लोगों या ख़ानदानों के लिए इक़्तिदार की सीढ़ी बने। ये है वो बुनियादी जंग जो हम लड़ रहे हैं। हमने 2014 में मैंने फॉरेन फंडिंग केस किया, आज भी उस हवाले से सवाल उठा। मैं अल्लाह के करम से 2 अगस्त 2022 को सुरखरू हुआ, मेरे तमाम इल्ज़ामात साबित हुए और उस पर अभी कार्रवाई होना बाकी है। आज भी अल्लाह ने हमें सुरखरू किया इस हवाले से कि जो मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता था
वो उनके अपने मुंह से आपने सुन लिया कि उसकी नफ़ी हो गई। तो ये जो जंग है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक इदारा बनाने के लिए है। लोग कहते हैं कि जी इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान होने का ख़तरा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसको ख़तरा और इसको जो मुश्किलात हैं, इसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। इसका ज़िम्मेदार वो कब्ज़ा ग्रुप है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक पे कब्ज़ा करके असम्बलियों में आके जिस तरह पिछला कब्ज़ा ग्रुप था उसी रिवायत को ताज़ा रखने चाहते हैं। हम ये बादशाहत की सियासत और ये जो कब्ज़ा है इसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये ऐसे ही है कि जो इक़दामात हमने उठाए और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हम मौजूद थे आज, ये ऐसे ही है कि जब एक मर्ज़, एक कैंसर जिस्म में फैल जाए तो उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। अगर ये सर्जरी कामयाब हो गई तो इंशाल्लाह ये मरीज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बन चुका है, ये तवोतालना हो जाएगा, इसमें ताकत आ जाएगी और ये इस मुल्क के लिए और इस मुल्क की सियासत के लिए अपना वो किरदार अदा करेगा जिसके लिए हमने इसको बनाया था। बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कहाँ से लड़ रहे हैं? कौन से इलेक्शन कहाँ से लड़ रहे हैं आप? पहले पीटीआई के अंदर तो इलेक्शन करवा दें सही, फिर उसके बाद कौमी इलेक्शन भी कर देंगे। सर सुप्रीम कोर्ट ने आप नहीं, मैंने कहा पीटीआई ने तो मुझे कागजात है ही नहीं, पीटीआई के कागजात सर है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आपसे फाउंडिंग मेंबर का सबूत मांगा कि आप वाकई साबित करेंगे फाउंडर मेंबर हैं। सबसे बड़ा सबूत तो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने सर डॉक्यूमेंटेड देंगे ना? जी मैं यकीनन दूंगा। जहाँ तक जो बुनियादी आइन बना था उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, उसमें हामिद खान उस कमेटी के हेड थे, उसमें मेरा नाम है। वो जो पहला आइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बना, उसके अलावा जो शवाहिद है वो भी देंगे। लेकिन इससे बड़ा सबूत क्या है कि हम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो वकील थे हामिद खान साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सवाल में कहा कि हाँ ये फाउंडिंग मेंबर है। इससे ज़्यादा आपको क्या सबूत चाहिए? बहुत शुक्रिया। इधर आओ यहाँ खड़े हो जाओ, जो नाम लेकर उसको उठाते जाओ। आ जाए